Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ambreen Sana and here is our today's video which is based upon the discussion of subjects which are involved in third semester. थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हम BS डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज में पढ़ रहे हैं, आज की ये वीडियो उनकी डिस्कशन की होगी। हर इंस्टीट्यूट जो ये डिग्री करवा रहा है उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ा रहे हैं। आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स में लाइक पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, फंक्शनल इंग्लिश होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इस्लामियात, तो ये अपनी चॉइसेस हैं कि कौन से सेमेस्टर में कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स इंक्लूड करवाएंगे। हम जो अपने चैनल पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड कोर्सेज होंगे। अगर आप लोगों में से किसी को भी बाकी सब्जेक्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। Here is our YouTube channel Lectures with Ambreen Sana Bhatti. If you find this video helpful then please like, subscribe and share. So here is our first subject, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो बायो का मतलब लिविंग थिंग्स और स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स यानी कि काउंटिंग। लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स का मतलब है काउंटिंग, यानी वो डाटा जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको किसी सिस्टम के थ्रू अरेंज कर देना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। आगे हमारे जो सीनियर सेमेस्टर्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आप ग्राफ्स और परसेंटेजेस के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो कि आप कलेक्ट करते हैं थ्रू सर्वेज और थ्रू योर ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, उनको आप अरेंज करते हैं जिस सब्जेक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसकी बेसिक्स है बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स दैट इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, यानी वो सारा डाटा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वो सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनको हम एक सिस्टम के थ्रू अरेंज कर लेते हैं इधर बाय ग्राफ्स और परसेंटेजेस, तो हम उन सारे सिस्टमेटिकली अरेंज्ड डाटा को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और अगर वो लिविंग थिंग्स से रेलिवेंट है, आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो उसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। Such as the statistics of roads, statistics of patients, statistics of birth rates, statistics of death rates। आपके पास जो है वो एनुअली कितनी डेथ रेट्स हैं, कितने बर्थ रेट्स हैं, इन सब की डिस्कशन, इन सब को अरेंज करना एनुअली, मंथली, डेली, पर सेकेंड, पर आवर, ये जो सारे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की, इसको हम करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में। Our next subject is micronutrients. Macro with large molecular weight and micro with smaller molecular weight. वो सारे मॉलिक्यूलर न्यूट्रिएंट जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। यूजुअली इसमें ट्रेस मिनरल्स आ जाते हैं। हमारी बॉडी के टोटल वेट को दो परसेंटेजेस में डिवाइड किया गया है, 96% एंड 4%। जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, 4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो है वो इस पर कॉम्प्राइज करता है। वो सारे मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय ईटिंग प्लांट्स ग्रोन इन मिनरल एनरिच्ड सॉइल और ईटिंग एनिमल्स दैट हैव ईटन सच प्लांट्स। वो सारे मिनरल्स जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर प्लांट के प्रोडक्ट से लेते हैं लाइक फ्रूट्स, तो या वो एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स हैं और उनको हम भी खाते हैं, ह्यूमन बींग्स के भी वो फूड हैं, तो उन सब के पास ये मिनरल्स मौजूद हैं। तो हम अपने फूड से, अपने डाइट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकते हैं। ये सारी स्टडी हम इस सब्जेक्ट के अंडर करते हैं विच इज़ नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Our next subject is Human Physiology Part 2. Human Physiology Part 1 was discussed early in second semester. ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली क्या है, ह्यूमन एनाटमी जो कि हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी है। ह्यूमन एनाटमी में हमने बॉडी के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि बेसिकली हर ऑर्गन किस तरह से कंपोजिशन क्या है उनकी।
उनकी कॉम्पोजिशन के बाद हर ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनेली का, सेल का, टिश्यूज़ का डिफरेंट फंक्शन होता है। वो जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हम एक सेल से, एक लिविंग थिंग से स्टार्ट करते हैं, सेलुलर सिस्टम में उनकी ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, सेल और ऑर्गेनेलीज मिलके टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू लेवल से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स। उन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग को, बॉडी की फंक्शनिंग को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें आप एनर्जी ले रहे हैं। It deals with the nutrients which are consumed and absorbed by the body। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप देखती हैं कि जो मिनरल्स आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ने इनटेक किया, वो कंज्यूम तो हमने अब कर लिए, आगे से मज़ीद उनकी एब्जॉर्प्शन, किस मिनरल ने कहाँ जाकर एब्जॉर्ब होना है, कितना एब्जॉर्ब होना है, किन एंजाइम्स के थ्रू होना है, किन कैटालिटिक प्रोसेसेस के थ्रू होना है, किसकी ब्रेक डाउन होनी है, किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, यानी इस सारी डेप्थ स्टडी हम करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। तो आज के लिए हमारे पास यही 4 बेसिक सब्जेक्ट्स थे जिनका इंट्रोडक्शन था। मज़ीद हम इन सब्जेक्ट्स के हर लेक्चर वाइज जो है वो वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कंपलसरी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।